अभी हमारे पास एक रिपोर्ट है ना। इस रिपोर्ट में क्या तैयार करना है, सैलरी डिटेल्स, यानी कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में वर्क करता है तो उनका नाम होगा और उनको कितना सैलरी देने का वादा किया गया है वो रहता है यहाँ पे बेसिक सैलरी, है ना। यानी मिनिमम सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी, यानी उनको कम से कम इतना सैलरी मिलेगा। यानी बेसिक सैलरी कि इनको 18,000 मिलेगा, इनको 15, इनको 24, इनको 35, इसको 29। हाँ, अगर कंपनी चाहे तो उनको और भी फैसिलिटी दे सकता है, जैसे आने जाने का खर्चा, महंगाई के लिए, है ना, रहने के लिए, मेडिकल के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो सब हमको यहाँ पर उसका कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, ये हेडिंग लिख ली है। हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर हमने नाम लिखा, यहाँ पे बेसिक सैलरी लिख दिया खुद से ही। अब यहाँ से फॉर्मूला शुरू होगा कि इक्वल टू 7% इनको 7% मिल रहा है इसका बेसिक सैलरी का, ट्रेवलिंग आने जाने के लिए। तो हम बेसिक सैलरी का निकालेंगे, यानी बेसिक सैलरी आपका किस में है, B2 में, नहीं B3 में है। बी और 3 है ना, B3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये बी हो गया। तो B3 का यानी कि ये स्टार 7%, तो 7 अब परसेंटेज का सिंबल दे दीजिए कीबोर्ड से। शिफ्ट के साथ 5 दबाइए तो उसमें परसेंटेज का सिंबल है, आ जाएगा। अब इंटर मार दीजिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा किसका 7%, 1260 होगा। सबका इसी तरह दे देंगे, समझ। एक होता है DA, मतलब महंगाई भत्ता। तो डियरनेस अलावेंस बेसिक सैलरी का 10% देना है, तो 10 अब परसेंटेज दे देते, निकल जाएगा। हाउस रेंट अलावेंस निकालना है तो इक्वल टू बेसिक सैलरी का मतलब गुना, मल्टीप्लाई, और कितना परसेंट है, 20%। देखिए बहुत लोगों को क्या होता है कि जो कंपनी है या तो रहने के लिए मकान दे दे या आपको सैलरी में ही उतना पैसा जोड़ करके देता है। बहुत लोग ये समझता है ना कि अगर हम किराए के मकान में रहते, मकान अगर हम खुद का लेते हैं, अलग से लेते हैं किराए पे, तो हमको कंपनी पैसा देती है, और नहीं तो उसका अगर उनके मकान में रहेंगे तो पैसा काट देता है। पैसा वो काटता नहीं है। अगर आप उनके मकान में रहिएगा जो कंपनी का रेसिडेंस है, तो आपका जो बेसिक सैलरी जो है, ये HRA वाला हाउस रेंट, ये आपको नहीं मिलता है, समझे। अगर नहीं रहिएगा, अलग रहिएगा, तो आपको किराया अलग से सैलरी में जोड़कर मिलता है, समझे। टोटल यानी इस तरह मेडिकल अलावेंस भी हो सकता है, जैसे किसी किसी को मेडिकल अलावेंस भी मिलता है। तो जैसे हम इस सबको कैलकुलेट किए उसी तरह और कॉलम बनाकर मेडिकल अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस, बच्चे को पढ़ाने के लिए एजुकेशन अलावेंस होता है ना, और भी कई तरह के अलावेंस हो सकते हैं। सबको जोड़ने के लिए हम लोग सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू सम, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट्स दे दिए। कहां से कहां तक जोड़ेंगे, यहां से लेकर यहां तक। सेलेक्ट कर लिए, ये B3 है, क्लोन दे दिए E3। सेलेक्ट भी कर लेंगे तो सेल का नाम आ जाएगा। अब इसको ड्रैग कर दीजिए। 1 डे सैलरी क्या होता है, एक दिन का सैलरी, यानी एक महीने का सैलरी ये है, और हमको अगर 30 इसमें भाग दे दे, एक दिन का सैलरी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो एक दिन का इतना है, तो 1 घंटा का कितना होगा, 8 से डिवाइड करेंगे वर्किंग आवर्स, तो एंटर मार देंगे। यानी अगर आपको एक दिन में दिया जाएगा 822 रुपया, वो भी 8 घंटा काम करने पे, तो 1 घंटा काम करने पे कितना मिलेगा, तो इतना मिलेगा। अब किसी किसी इम्प्लाई का होता है कि एक्स्ट्रा कर दिया, जैसे 8 घंटा ड्यूटी है, कभी 1 घंटा रुक गया, कभी 2 घंटा रुक गया, कभी 3 घंटा रुक गया एक्स्ट्रा, तो वो सब महीने में एक बार कैलकुलेट हो जाता है ओवर टाइम में। यानी पूरे महीने में इन्होंने 20 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है, इन्होंने 15 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है। 15 घंटा मतलब टोटल महीना में, जैसे एक एक घंटा करके, ये निकलता नहीं है, ये आपको देना ऑटोमेटिक है ना। अगर कोई इम्प्लॉय काम करता है, मान लीजिए 8 घंटा ड्यूटी आवर है, वो 10 घंटा काम करता है, आज उनका 2 घंटा हो गया ना ओवर टाइम, कल फिर 1 घंटा कर दिया तो 3 घंटा हो गया, फिर अगला दिन नहीं किया, फिर कभी करेगा, तो उसको अब बढ़ते बढ़ते पूरे महीने में जोड़ेंगे ना कि कितना ओवर टाइम हो गया। अब ओवर टाइम का उनको पैसा मिलना चाहिए, तो इक्वल टू जो उनका सैलरी है 1 घंटे का, अब उसमें ये ओवर टाइम से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा ओवर टाइम सैलरी। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्री PPF,
देखिए ये भी एम्प्लॉय के लिए एक फैसिलिटी है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके सैलरी में से कुछ पैसा अब पीएफ का 12% होता है। कितना परसेंट है? 12%। यानी 12% आपके सैलरी से डिडक्ट कर लिया और आपके पीएफ अकाउंट में वो डाल दिया। समझ गए? तो ये नहीं कि आपके अकाउंट से अगर 1000 काटा है तो कंपनी भी 1000 अपने तरफ से मिला करके आपके पीएफ अकाउंट में डालेगा। यानी आपके लिए फायदा है, काटा 1000 और आपके पीएफ में जमा कितना हो गया? 2000। अब प्लस जितना दिन जमा होगा उस पर बैंक इंटरेस्ट भी देगा। नहीं तो जब आप जॉब रिजाइन कीजिएगा या आप, है ना, जैसे आप रिजाइन कर दीजिए जॉब या मान लीजिए आपका 60 ईयर हो गया है ना, तो उस समय आपको या तो छोड़ दीजिएगा तो भी आपको वो रिटायर कर जाइए तो भी मिल जाएगा, या जो रिजाइन कर दीजिए तो भी मिल जाएगा, या छोड़ दीजिएगा तो भी आपको वो पूरा पैसा मिल जाएगा। समझ गए? तो कैसे निकालेंगे पीएफ? जो बेसिक सैलरी है उसी का 12% होता है, परसेंटेज। देखिए अब है नेट पेबल, मतलब कितना पैसा नेट इन हैंड में मिलेगा एम्प्लॉय को। तो जो उनको पहले मिल रहा था टोटल प्लस जो एक्स्ट्रा किया वो अब माइनस जो पीएफ डिडक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी F3 आपका ये है प्लस ओवर टाइम जुड़ जाएगा अब पीएफ जो घट जाएगा, नहीं डिडक्ट हो जाएगा। यानी इतना पैसा अभी करेंटली में उनके हैंड में मिल जाएगा पर महीने। ठीक है, अब होता है ग्रेड निकालना। ग्रेड कैसे निकालेंगे? जैसे हमको बेसिक पे या बेसिक सैलरी पे हमको ग्रेड निकालना है तो इक्वल टू इफ एक कंडीशन है और हम कहते हैं कि जिसका ये बेसिक सैलरी बड़ा और बराबर हो यानी ज्यादा हो 35,000 से। कितना से? तो वो ऑफिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफिसर। यानी जिनका 35,000 से ऊपर है वो ऑफिसर है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि सबका सैलरी 35,000 से ऊपर है या 35,000 है। तो हम फिर एक कंडीशन लगा देंगे कि जिनका बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 होगा ना, हाँ, तो 30,000 होगा तो उनको बना देंगे हेड क्लर्क। फिर इफ ओपन ब्रैकेट हो सकता है कि 30,000 से ऊपर ना हो, तो फिर कह रहे हैं कि B3 ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 होगा तो उनको क्लर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लर्क। अब इससे जो नीचे है तो एक ही ऑप्शन है प्यून का, तो सीधा लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्यून। हम जब पहले पढ़ाए थे फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन के लिए सेफी फार्मूला है, उसमें परसेंटेज पे फार्मूला लगाते थे, यहाँ पे हम लोग सैलरी पे लगाए। एक कंडीशन एक रिजल्ट, एक कंडीशन एक रिजल्ट। अब देखिए पहला प्यून है क्योंकि 18,000 सैलरी यानी 25,000 से कम है। देखिए ये ऑफिसर है, ये क्लर्क है। अगर किसी का सैलरी यहाँ पर 32,000 हो जाएगा तो वो हेड क्लर्क हो जाएगा। नहीं समझे इतना?